Hello students, let's see this question. The question says the simple packed column and the bubble plate column are used during simple distillation and sublimation, simple distillation and fractional distillation only, ये column chromatography only. तो ये दो क्या है? दो apparatus हैं, ये समझ लीजिए. ठीक है? एक सिंपल पैक्ड कॉलम है और एक आपका बबल प्लेट कॉलम है. सो ये दोनों चीजें किस में इस्तेमाल होती हैं? सो ये जो दोनों चीजें होती हैं ये हमारी इस्तेमाल होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. सिर्फ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस्तेमाल करते हैं. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. सबसे पहले आप समझते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है. ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है कि आपके जो दो लिक्विड्स होते हैं, मिसेबल लिक्विड्स होते हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो आप उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हो बाय हीटिंग इन द राउंड बॉटम फ्लास्क. तो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपर बन जाएगा और कंडेंसर के थ्रू पास होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस होगा और एक रिसीवर में कलेक्ट कर लोगे आप. और जो पीछे राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगा वो आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होगा. क्लियर? अच्छा, अब अगर आपने दो ऐसे लिक्विड्स ले लिए हैं, मिसेबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसमें आप सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि अगर जो सर्टेन टेम्परेचर रेंज है उसमें अगर आपको एक सर्टेन जो एक लिक्विड ए है उसके वेपर बन रहे हैं तो लिक्विड बी के भी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे साथ के साथ ही, तो आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते. तो उस सच मेथड, उस सच सिस्टम के लिए, सच मिक्सचर के लिए आप दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करते हो विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इस टेक्निक में क्या करते हो, जो भी आपका लिक्विड मिक्सचर है उसके वेपर्स एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू पास होते हैं बिफोर कंडेंसेशन. आप क्या करते हो, राउंड बॉटम फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हो. ये आपका क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है और यहाँ पर क्या होता है, आपका कंडेंसर होता है. ठीक है, ये होता है कंडेंसर. इस कंडेंसर से अटैच होता है आपका क्या, यहाँ पर रिसीवर. ये आपका रिसीवर है. ठीक है, अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यहाँ पर आप एक बीच में और एक और इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन कर देते हो. ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो आपका जो वेपर है लिक्विड्स के, जो भी लिक्विड ए है उसके जो वेपर हैं वो आपके सबसे पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे, फिर बाद में कंडेंसर में जाएंगे. तो अब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये क्या होता है, आपका बिल्कुल राउंड बॉटम फ्लास्क के बिल्कुल माउथ पर, बिल्कुल रिम पर अटैच किया जाता है. तो इसमें क्या होता है, वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स ऑफ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट. मतलब क्या होगा कि वेपर्स दोनों के उठेंगे, दोनों लिक्विड्स के, हायर बॉइलिंग पॉइंट के भी और लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के भी. तो जो हायर बॉइलिंग पॉइंट का जो लिक्विड होगा उसके वेपर्स पहले ही कंडेंस हो जाएंगे. ठीक है, उसके वेपर्स पहले ही कंडेंस हो जाएंगे जब वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू जाएगा. ठीक है, और जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट के जो वेपर्स हैं वो फटाफट से कंडेंस नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड था वो फिर से लिक्विड बनकर नीचे आ जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क पे, और लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड क्या होगा, वो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम से ऊपर ऊपर उठेगा और क्या क्या होगा, कंडेंसर के पास पहुंच जाएगा और कंडेंसर के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा. क्लियर? कंडेंसर पे कलेक्ट हो जाएगा. तो आपका ये जो काम है बेसिकली फिल्टरेशन का काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो सिंपल पैक्ड कॉलम के अंदर आप एक सिंपल कॉलम लेते हो, ब्यूरेट टाइप का होता है, और इसके अंदर आप क्या कर देते हो, ग्लास बीड्स डाल देते हो. और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एक आप एक जिगजैग टाइप का ऐसा करके कुछ बना रहता है. ठीक है, ठीक है, ये बना रहता है. क्लियर? तो जिसकी वजह से आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बन जाता है. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. सिंपल डिस्टिलेशन मैंने समझा दिया क्या होता है. सब्लिमेशन क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने सॉलिड फेज में अगर उनको हीट किया जाए तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो अगर आप दो सॉलिड्स हैं, लेट्स से कि आपने एक नैफ्थलीन बॉल ले लिया है और आपने सैंड ले लिया है और आप इनको सेपरेट आउट करना चाहते हो, तो उस केस में दोनों को हीट करोगे. ठीक है, हीट करोगे तो हीट करने से सैंड पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो नैफ्थलीन बॉल है वो फटाफट से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो सेपरेट हो जाएगा. और कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें कॉलम पैक किया जाता है.
ठीक है, उस कॉलम के अंदर एक एड्सॉर्बेंट होता है, उस एड्सॉर्बेंट पे पर आप एक मिक्सचर डालते हो, और उस मिक्सचर के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट रेट से एड्सॉर्ब होते हैं ऑन द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, क्योंकि उनकी डिफरेंट रेट है तो आप उसके ऊपर एक मोबाइल फेस एलिमेंट डालते हो, लिक्विड होता है वो, और इस लिक्विड के साथ में आपका जो लीस्ट एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस होगा, कंपोनेंट होगा, वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो apparatus मैंने बोले हैं, सिंपल पैक्ड कॉलम एंड बबल प्लेट कॉलम, ये दोनों ही फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन में इस्तेमाल होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।